आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। कार्यालयों के धक्के खाते बूढ़े कदमों को मिला अब विश्राम। सालों तक भूमि से जुड़े मामलों का अब त्वरित हो रहा समाधान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अभिनव पहल के आ रहे हैं सुखद परिणाम। प्रदेश में पहली बार किया गया विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन। कहा जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म नहीं होते। ऐसे राजस्व मामलों को निपटाकर आम लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। लोगों की सुविधा के लिए 30 अक्टूबर 2023 से पहली बार उप तहसील और तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन कर 2,42,802 राजस्व मामलों का किया गया निपटारा। 2,09,334 इंतकाल, 11,416 तकसीम, 17,548 निशानदेही और 4,504 दुरुस्ती के मामलों का सफलतापूर्वक किया गया समाधान। प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार कर रही प्रदान। योजना के पहले चरण में 180 गाँव के 2,430 परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर भूमि पर दिया गया कानूनी अधिकार। लंबे समय से लंबित पड़े राजस्व मामलों का समाधान होने से प्रदेश के लोगों को मिली बड़ी राहत। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बर्फबारी जो है वो शिमला में हुई है। और हालांकि इतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को लिए ये बहुत खुशी की खबर है, बागवानों के लिए विशेष तौर से। तो यहाँ तक संपर्क मार्गों का और मुख्य मार्गों का प्रश्न है, तो जो राजधानी को जो मार्ग जोड़ते हैं वो अन्य राज्यों से वो तो खुले हैं। शिमला से ऊपरी शिमला की तरफ जाने वाले मार्ग को कल लगभग खोल दिया गया था, लेकिन उसमें क्योंकि आपको मालूम है कि टेम्परेचर बहुत डाउन है और सड़कों पर फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और लेट इवनिंग आवर्स में लोगों को ऐसे मार्गों पर न जाने की सलाह दी गई है। और जहां पर भी बाइफर्केशन है वहां पर पुलिस द्वारा जो है वो पर्यटक और स्थानीय लोगों का मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। तो ठंड है, अभी हम सुबह मॉर्निंग में कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए भी वैसे थोड़ा निकले थे, तो ऐसे में देखने में आ रहा है कि ठंड है और सड़कों पर फिसलन है, तो सावधानी से चलने की आवश्यकता है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि गर्म कपड़े डाल के रखें और बहुत सावधानी से जो है वो चलें, ताकि पाँव इत्यादि ना फिसलें और कोई नुकसान ना पहुंचे। जी 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 देखिए, जब भी सर्दियों का मौसम होता है तो उससे पहले ही जो है जिला प्रशासन द्वारा एक सभी डिपार्टमेंट जो हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं उनके सभी अधिकारियों की एक बैठक बना करके एक रणनीति की जाती है, जो कि हमने समय रहते कर ली थी। और शिमला जिले में हमारे जितने भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने क्षेत्र में उसी प्रकार की बैठकें उन्होंने करके अपनी एक रणनीति बना के रखी है कि किस प्रकार से सड़कों को खुलवाना है, एहतियात के कौन से कदम उठाने हैं और क्या क्या पग जो है वो समय रहते लिए जाने हैं। जहाँ तक शिमला शहर की बात है, इसको हमने डिफरेंट सेक्टर्स में बांट रखा है और सभी सेक्टर्स जो हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल मजिस्ट्रेट के देखरेख में कार्य कर रहे हैं। इसमें पुलिस के डीएसपी लेवल के ऑफिसर इन्वॉल्व हैं और जितने हमारे पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, एचपीएससीबी, फायर और फॉरेस्ट, ये सभी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स सेक्टर वाइज इसमें तैनात है, ताकि कहीं मौसम खराब होता है, कहीं कोई पेड़ गिरता है, कहीं बिजली का कुछ अवरुद्ध होती है, बिजली कहीं पानी की सप्लाई कहीं बाधित होती है, तो वो कोऑर्डिनेट करके आपस में सेक्टर लेवल पे उसके समस्या का समाधान जो है वो तुरंत निकालने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंगली। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था में क्योंकि अभी हमारा ये वाला सप्ताह जो है आने वाला काफी जो है वो थोड़ा इसमें प्रेशर और वर्कलोड बहुत ज्यादा है,
तो मेरी एक तो स्थानीय जो हमारे लोग हैं उनसे सबसे बड़ी पहले तो निवेदन मैं अपने घर से ही शुरू करूंगा कि क्योंकि हमें पर्यटकों का स्वागत करना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश दिए हैं और विंटर कार्निवाल चल रहा है, तो जब तक हमारा खुद का कॉपरेशन नहीं होगा तब तक हम इसमें जो है वो एड ऑन्स नहीं कर पाएंगे। तो अभी बाहर से आने वाले लोग हैं, बाहर से बहुत गाड़ियां आती हैं, तो एक तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे पास अल्टरनेटिव पार्किंग अवेलेबिलिटी है तो हमें अपने वाहनों को जो है वो उस ओर जो है जाकर के पार्क करना चाहिए। कहीं पे भी अनऑथराइज्ड पार्किंग ना करें। अनऑथराइज्ड पार्किंग से ट्रैफिक की समस्या हो जाती है। आपको मालूम है हमारे पास लिमिटेड रोड्स हैं, एक सर्कुलर रोड है जिसमें सभी लोगों को जिससे क्रॉस करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर कहीं मार्ग में अवरुद्ध कहीं होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे सिटी पे पड़ता है। तो इसलिए ये सबसे पहली तो मेरी यही अपील है कि हमें बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जो है फ्लो करना है। दूसरा ये कि पुलिस की एडवाइजरी को प्लीज आप माने। ये बड़े क्योंकि इसमें डिफरेंट जगहों में सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हमारे कैमरे लगे हुए हैं और उसकी निगरानी जो है कंट्रोल रूम से की जाती है और उसके हिसाब से ट्रैफिक को नीड बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आगे पीछे किया जाता है ताकि सब लोग जो हैं वो मूवमेंट में रह सकें। अदरवाइज क्या है कि अदरवाइज इसमें पूरी चोक होने की संभावना आती है और एक बार अगर ये सिस्टम चोक हो गया तो फिर जो है उसमें से फिर लोगों को थ्रू करने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमें खुद थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी कॉपरेशन जो है वो हमें बढ़ चढ़ करके आगे सामने लानी है ताकि जो हमारे पर्यटक यहाँ आ रहे हैं नए वर्ष के स्वागत करने के लिए और अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए वो यहाँ से मीठी यादें लेकर जाएं। और हम सब प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं उनके निर्देशों के अनुसार जो है सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शहर को अच्छे तरीके से सजाया गया है, एक लेजर शो का आयोजन किया गया है, सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया गया है, विभिन्न जो है प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में उत्साह का माहौल है, तो सबका सहयोग रहेगा तो हम इन सब आयोजनों को जो है भरपूर जो है मनोरंजन के तौर पर एक मीठी यादें लेकर यहाँ से जो है हमारे पर्यटक जा सकते हैं।